हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और क्लास 12th का चैप्टर हमारा चल रहा है 5.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। उसके फर्स्ट 12 सम को हम कर चुके हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन कुछ वही रहेंगे, मिलते जुलते आपके रहेंगे, सेम एज। कुछ को हम समझेंगे जो आपके डिफरेंट रहेंगे, कुछ को आप ट्राई करेंगे, उनको हम यहाँ पर सिर्फ उनको समझेंगे कि किस प्रकार से हमें सॉल्व इनको करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 दिया गया बच्चे यहाँ पर, और इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया गया है और क्या दिया गया है स्टेटमेंट उसकी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये हमें स्टेटमेंट दी गई है। एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 तो ये रहेगी, और एक्स माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो बच्चों इस टाइप क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 में किया है। इन क्वेश्चन हमने करना क्या है ये आप समझ चुके हैं। यहाँ पर हम किस किस पॉइंट पर चेक करें, कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू दिया है तो तुम क्या लेके चलेंगे, एक सी पॉइंट लेके चलेंगे, लेस देन 1, इस पर से चेक करेंगे क्वांटिटी। एक चेक करेंगे किस पर, c इक्वल टू 1 पर, और एक हम चेक करेंगे c ग्रेटर देन 1 पर। चेक कैसे करनी है ये आप समझ चुके हैं। जब 1 पर चेक करोगे तो फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे। अगर वो तीनों इक्वल होंगी तो फंक्शन आपका कॉन्स्टेंट रहेगा x इज इक्वल टू 1 पर। जब इस कंडीशन को लेंगे c लेस देन 1, कोई हम लेके चलेंगे उसके डोमेन में से कोई नंबर, तो फिर हमें सिर्फ क्या करना है, इस पर वैल्यू जो फंक्शन की रहेगी वो चेक करेंगे और इस लिमिट पर जो वैल्यू आएगी उसको चेक करेंगे। ऐसे यहाँ चेक करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर सभी लगभग आपके सेम रहेंगे। चलिए देखिए। अब जो फंक्शन हमें दिया गया है, फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ रियल लाइन, या रियल नंबर लिखिए, सभी पॉइंट पर आपका जो ये फंक्शन है वो डिफाइन है। तो एक हम लेके चलते, लेट सी एक पॉइंट, सी बी आ पॉइंट इन इट्स डोमेन, और डोमेन इसकी रियल नंबर ही रहेगी, यहाँ पर ध्यान रखिए। तो कोई एक सी हम पॉइंट लेके चलेंगे तो हम चेक करेंगे, पहले किस पर चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटीज की केस जो फर्स्ट हम लेके चलेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे सी लेस देन 1। अगर सी की वैल्यू लेस देन 1 हो तो क्या रहेगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, देन एफ सी इक्वल टू, और फंक्शन कौन सा रहेगा, कौन सी एक्सप्रेशन आपकी यहाँ पर, दो आपकी यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दी गई है, पॉलिनोमियल है, तो कौन सी लेंगे यहाँ पर, x लेस देन 1 तो आपका x प्लस 5 रहेगा। यहाँ पर जब c पुट करेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ऐसे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, ऐसे ही आपके ये रहेंगे। फिर हम इसकी लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे, f ऑफ x जो फंक्शन हमें दिया गया है, लिमिट x अप्रोचेज टू c, और फंक्शन यही रहेगा, ध्यान रखें, x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी c प्लस 5। दोनों की वैल्यू सेम आ चुकी है। लिमिट x अप्रोचेज टू c, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू, सॉरी अब x अप्रोचेज नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा, फंक्शन जो वैल्यू आपकी रहेगी उस पर वो इक्वल आ चुकी है। तो वी कैन से दैट देयर फॉर f इज कॉन्टिन्यूअस, तो जो हमारा f है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा किस पर, एट x लेस देन 1। अगर x की वैल्यू हम लेस देन 1 लेंगे तो आपका फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। फिर हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 दिया गया है, फिर हम क्या लेंगे बच्चे यहाँ पर, केस
सेकंड में क्या करेंगे, फिर हम लेके चलते हैं अगर सी की वैल्यू इक्वल टू 1 हो, यहाँ पर हमें क्या करना, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू। तो क्या रहेगी देखिए, तो जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी हमारे पास, देन f1 इज इक्वल टू, फंक्शन कौन सा यहाँ पर रहेगा जिसको स्प्लिट किया गया है, तो x इज इक्वल टू 1 दिया तो इसके लिए हम ये यूज करेंगे, तो यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, 1 + 5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर बात करते लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन। अब जब लेफ्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच करेंगे तो फंक्शन आपका ये रहेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और फंक्शन हमारे पास रहेगा x + 5 रहेगा, और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 + 5 ये भी हमें क्या देगी, वैल्यू 6 देगी। और जब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो फंक्शन अब कौन सा रहेगा आपका, ये रहेगा f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड और x - 5। अब जब मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर -4 आएगा। अब जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो जो हमारे पास अब लिमिट है आपकी x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो रहेंगी, यानी कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट वो इक्वल नहीं आई है। फंक्शन की जो वैल्यू आपके पास है 1 पर हम चेक कर रहे हैं इसको, तो ये इक्वल नहीं आई है, ध्यान रखें, ये नॉट इक्वल, ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल भी नहीं है जो आपकी राइट हैंड लिमिट है। तो फंक्शन जो आपका 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। फिर हम चेक करेंगे इस कंडीशन को, केस थर्ड जो हम लेके चलेंगे यहाँ पर, c की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हो, c एक ऐसा पॉइंट हम लेंगे इसी डोमेन से जो 1 से ग्रेटर रहेगा, तो फिर क्या होगा इस पर चेक करते हैं क्या यहाँ पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो पहले फंक्शन की वैल्यू f(c), तो कौन सा फंक्शन आपका रहेगा, x - 5, तो आपका c - 5। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट कभी यहाँ पर जरूरत नहीं है हमें, फंक्शन की इस लिमिट पर वैल्यू क्या रहेगी, तो क्या हो जाएगी, f(x) लिमिट x अप्रोच टू c, और ये फंक्शन कि ये अब एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब c हम यहाँ पर पुट करेंगे c - 5 बोथ आर इक्वल, लिमिट x अप्रोच टू c f(x) इज इक्वल टू f(c). तो यहां पर दोनों आपके इक्वल आ चुके हैं, तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस एट, अगर x की वैल्यू क्या हो 1 से ग्रेटर। तो अब सिर्फ एक ही पॉइंट आपका बनता है डिसकंटिन्यूटी का, एक ही पॉइंट पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस रहेगा, किस पर रहेगा आपका, वो 1 पर रहेगा, देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूस, कहां पर रहेगा, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 ओनली। तो यही एक पॉइंट हमारे पास रहेगा डिसकंटिन्यूटी का। तो इस प्रकार से हमें चेक करना है सभी सम को। अब जो क्वेश्चन हमें दिए गए बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने यही करना है क्वेश्चन नंबर 14th में, 15th में और 16th में, इन तीनों समय में यही करना है। यहाँ पर अब जो स्टेटमेंट में दी गई देखिए एक बार, तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही इनको चेक करना, किस पॉइंट पर चेक करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार यहाँ पर, और इनको आपने ट्राई करना, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन अब ऐसे कर चुके हैं, इनको आप सोल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम आपको अब नहीं आनी चाहिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमें क्या क्या दिए गए हैं, 14th, यहाँ पे हमें चेक वही करना है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। जो क्वेश्चन नंबर 14 की हमें स्टेटमेंट दी गई, इस प्रकार से फंक्शन डिफाइन किया गया f(x)
इज इक्वल टू, यहां पर 3, इफ फंक्शन की वैल्यू 3 कब रहेगी, जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 रहेगा। और फंक्शन की वैल्यू 4 कब होगी, जब हमारे पास क्या हो, इफ 1 लेस देन x लेस देन 3। और एक और दिया हमें 5 कब होगी फंक्शन की वैल्यू, इफ 3 लेस देन x लेस देन 10। ये हमें दिया गया। अगर इस फंक्शन को आप ध्यान से देखें, 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर, 10 के इक्वल 10 से लेस, यानी कि एक क्लोज इंटरवल ये रहेगा। और इसी में हमने चेक करनी, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, तो किस किस पॉइंट पे चेक आप करेंगे। एक बार हम क्या लेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू, अब c एक पॉइंट लेके चलोगे, और 1। एक बार हम इस डोमेन में चेक करेंगे, इसकी कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करना आपने अभी सीख लिया है। फिर हम किस पर चेक करेंगे, फिर हम इस इंटरवल को लेके चलेंगे और 1 पर चेक करेंगे। अगर c की वैल्यू 1 हो, पहले इस 1 पर चेक कर लीजिए। फिर हम चेक करें किस पर, केस थर्ड, अब थोड़ा सा इसमें लेंथी रहेगा। फिर हम चेक करेंगे अगर कोई नंबर हमें दिया जाए c और वो इनके बीच में लाई करे, 1 से ग्रेटर 3 से लेसर है, तो वहां पर चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। फिर 3 पर चेक करेंगे, केस फोर्थ में 3 पर हम चेक करेंगे, अगर c की वैल्यू 3 हो तो वहां पर चेक करो क्वांटिटी को। और एक हम कहां चेक करेंगे, फिर केस जो आपका 5th रहेगा, हम चेक करेंगे इस इंटरवल में। किस पर चेक करेंगे, देखिए अब 3 ग्रेटर देन x और c यहां पर लेके चलोगे, लेस देन इक्वल टू 10। तो इस पर हम चेक करेंगे इस प्रकार से। इन पॉइंट्स पर अगर चेक करोगे तो फंक्शन आपका चेक हो जाएगा, किस पॉइंट पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, किस फंक्शन पॉइंट पर आपका डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो ऐसे हमने इसको चेक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी हमें कुछ ऐसा ही दिया गया। देखिए बच्चों, यहां पर f ऑफ x इज इक्वल टू, यहां जो फंक्शन डिफाइन किया गया है 2x, इफ कब होगा ये, जब x की वैल्यू x लेस देन 0 ये रहेगा, तब ये फंक्शन यहां पर डिफाइन होगा। और 0 इफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और यहां पर 4x इफ x ग्रेटर देन 1। तो यहां भी कुछ पॉइंट्स आपके बनते जहां पर हमने चेक करनी है। फर्स्ट पॉइंट आप यही लेके चलेंगे, इसी पे चेक करोगे। केस फर्स्ट में अगर c कोई पॉइंट लेके चलते हैं हम, और वो c अगर लेस देन हो 0 से, उस पर चेक करेंगे किसी कॉन्टिन्यूटी फंक्शन की। सेकेंडली हम कहां चेक करेंगे, हम चेक करेंगे, अब देखिए 0 पर चेक करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे इस इंटरवल में, थर्ड में। किस इंटरवल को लेके चलेंगे, 0 लेस देन c लेस देन 1, यहां पर हम चेक करेंगे। और फिर चेक करेंगे 1 पर, केस फोर्थ जो आपका रहेगा, अगर c की वैल्यू 1 के इक्वल हो, और फिर चेक करें किस पर, केस 5th में, अगर c की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। तो इन पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे इस फंक्शन की इस कॉन्टिन्यूटी को। तो किस पर वो डिफाइन है, किस पर डिफाइन तो सभी पर रहेगा, हमने चेक करना किस पर ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो मेन आपका जो रहेगा 0 पर 1 पर चेक करें अच्छे से, यहीं पर आपका हो सकता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस प्रकार से हम इसको चेक करना, कैसे चेक करेंगे, जब आपको इक्वल टू दिया होगा तो आपने लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट करनी है। जैसे यहाँ पर इस केस में हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर तीनों आपके इक्वल आएंगे तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा, बाकी इन पे कॉन्टिन्यूअस आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 दिया बच्चों, यहां भी कुछ ऐसा ही दिया गया। देखिए अब इसमें भी कुछ ऐसे ही फंक्शन आपका दिया गया 16, f ऑफ x
इज इक्वल टू, ये डिफाइन किया गया -2 इफ x लेस देन इक्वल टू -1। अगर x की वैल्यू -1 के इक्वल या लेस हो तो इसकी फंक्शन की वैल्यू 2 रहेगी माइनस की। और ये 2x दिया गया कब होगी, इफ -1 लेस देन x लेस देन 1। अब यहां पर रहेगी इस प्रकार से, अगर x की वैल्यू -1 से ग्रेटर और 1 के इक्वल या उससे लेस हो तब ये रहेगी। और 2 यहां पर दी गई है इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो ये भी क्वेश्चन इनके जैसा ही है, मिलता जुलता ही है जो क्वेश्चन आपके यहां पर दिए गए हैं। यहां भी आपने चेक करना पड़ेगा। एक बार हम चेक करेंगे, जब कोई पॉइंट हम c लेंगे लेस देन -1 पर, एक c इक्वल टू -1 पर चेक करेंगे। फिर इस इंटरवल में चेक करेंगे हम, अगर c कोई पॉइंट दिया जाए इस पर चेक करेंगे -1 लेस देन c लेस देन 1, यहां पर चेक करोगे। और एक बार हम चेक करेंगे c इक्वल टू 1 पर चेक करोगे। और एक हम चेक करेंगे c की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर हो। तो इन पॉइंट पर आपने चेक करनी है इन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व ये हो जाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपके दिए गए क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट में इस प्रकार से दी गई। देखिए एक बार, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। यहां पर मैं रिलेशन फाइंड करना भी क्वेश्चन उनसे अलग रहेगा। सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, जो फंक्शन डिफाइन किया गया इस प्रकार से, ax + 1 if x less than equal to 3, bx + 3 if x greater than 3 is continuous at x is equal to 3। यहां पर ध्यान दें बच्चों, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है 3 पर। और कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, तभी वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। अब यहां पर ये फंक्शन में कॉन्टिन्यूस दिया गया, एक रिलेशन हमें फाइंड यहां पर करना है। f इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हमारे पास कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 3 ओनली व्हेन, कब ये होगा, जब क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और द फंक्शन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू 3 पर। अगर तीनों आपके इक्वल होंगे तभी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा। चलिए अब फाइंड करते हैं इनकी वैल्यू। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को लेकर चलते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो फंक्शन कौन सा रहेगा, जब 3 के लेफ्ट से अप्रोच करेंगे उसको, x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन आपका ये रहेगा ax + 1 ax + 1। अब x को हम क्या पुट करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 3a + 1। फिर बात करते हैं राइट हैंड साइड की, सॉरी राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे यहां पर, 3 + 1 f ऑफ x। तो फंक्शन कौन सा रहेगा, अब राइट साइड से, तो ये फंक्शन आपका रहेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ये आपका रहेगा फंक्शन bx + 3। तो यहां वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3b + 3 हो जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू हम 3 में फाइंड करेंगे, तो फंक्शन कौन सा रहेगा, यहां पर इक्वल दिया तो ये रहेगा। और जब मैं यहां पुट करता हूं क्या रहेगा 3a + 1, ये हो जाएगा। अब लेफ्ट और फंक्शन की वैल्यू जो आपकी वो इक्वल है, तो यहां पर इनको इक्वल पुट करके सॉल्व करें, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर लेंगे 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3, और जो फंक्शन की वैल्यू थी ये रहेगी 3 पर। इनको हमने सॉल्व करना है। हम इन दो को लेके चलेंगे, तो 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3, इस 3 को उधर ले आए, 3b को, 1 को मैं राइट में लेके जाता हूं इसको उधर, तो 3a - 3b इज इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 के। यहां से 3 कॉमन निकाल लें तो क्या रहेगा a - b इक्वल टू 2,
3 को डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड होगा 3 से, ध्यान रखें 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, और b को राइट साइड में लेके जाऊं तो एक रिलेशन इस प्रकार बन जाएगा, b प्लस का हो जाएगा उधर, तो b प्लस 2/3। तो ये हमारा रिलेशन रहेगा a और b में। अगर वो x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस है तो ये जब कंडीशन को फॉलो करेंगे तभी आपके कॉन्टिन्यूस आपके रहेंगे। तो इस प्रकार से इनका रिलेशन फाइंड करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट हमें इस प्रकार से दी गई है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, अभी सिंबल जो आपका है लैम्डा रहेगा, इस प्रकार से आपका रहेगा, इसको हम कहेंगे लैम्डा। तो लैम्डा दिया गया यहां पर, तो लैम्डा की क्या वैल्यू हो, जो फंक्शन आपको डिफाइन किया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, ये आपका दिया गया है। अब यहां पर ये कहा गया कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, क्या ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा किस पर, 0 पर। और व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। अब यहां पर इन 2 पॉइंट पर हमें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस होंगे या नहीं होंगे। मान लेते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है 0 पर। इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या होना चाहिए, फिर वही बात रही जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जो रहेगी 0 पर इक्वल होने चाहिए किसके, लिमिट राइट हैंड लिमिट जो आपकी रहेगी यहां पर, और जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी 0 पर। तीनों अगर इक्वल होंगे तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो क्या रहेगी देखिए, लिमिट x अप्रोच 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन f ऑफ x आपका दिया। तो फंक्शन को स्प्लिट यहां पर किया गया है, ब्रेक किसको किया गया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इफ x लेस देन इक्वल टू 0 तो ये हमारा फंक्शन रहेगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, और जब मैं यहां पर 0 पुट करता हूं ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 0। फिर हम राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये प्लस का निशान जो हमने लगाया इसका मीनिंग यही होता है। तो फंक्शन आपका क्योंकि राइट हैंड साइड से कहा 0 के, तो आपका ये फंक्शन रहेगा 4x प्लस 1, और जब मैं यहां पर 0 पुट करता हूं 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 रहेगा। अब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती तो फंक्शन हमारे पास क्या कॉन्टिन्यूस रहेगा या नहीं रहेगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते 0 पर क्या रहेगी, फिर तीनों को चेक कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू 0 पर हमने फाइंड करी तो आपका यहां पर क्या रहेगा, फिर यहां पर फंक्शन, यहां पर मैं जब 0 पुट करूंगा, अभी हम पढ़ चुके हैं, तो आपका क्या हो जाएगा आपका 0, और ये तीनों इक्वल नहीं आते। यहां पर अगर मैं पुट करूं, जो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है वो 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, और फंक्शन की वैल्यू 0, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट ट्रू कह सकते हैं। तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फिर चेक करना हमने किस पर, 1 पर चेक करेंगे। चलिए 1 पर भी हम ऐसे चेक करेंगे, मान लेते हैं इसको भी कॉन्टिन्यूस लेके चलते हैं। तो क्या करें देखिए, फिर इसी प्रकार से हम लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को, और चेक करेंगे क्या ये फंक्शन 1 पर कॉन्टिन्यूस हो सकता है या नहीं। तो पहले फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1 तो कौन सी रहेगी देखिए, अब यहां पर है x 0 के इक्वल या 0 से लेस रहेगा, यानी कि 0 -1 -2 रहेंगी, और यहां पर x
0 से ग्रेटर यानी कि 1 2 3 4 रहेंगे तो आपका फंक्शन ये रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगी वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर इसके लेफ्ट हैंड लिमिट को करते हैं इवेल्युएट x अप्रोचेस टू, अब 0 के लिए नहीं कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं 1 के लिए, तो 1 फंक्शन कौन सा रहेगा, अभी हमने बात की लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन आपका रहेगा 4x + 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए 5 आ जाएगा। फिर बात करेंगे राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, तो यहाँ पर बच्चों क्या रहेगा देखिए, अब जब हम राइट हैंड साइड से इसको अप्रोच करेंगे टेंस टू भी बोल सकते हैं इसको हम, x टेंस टू, x अप्रोचेस टू, दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब जब हम लेके चलेंगे इसको 1 के राइट हैंड साइड से तो फंक्शन कौन सा रहेगा, यही रहेगा 4x + 1, और जब 1 पुट करूंगा तभी 5 आएगा। अब तीनों इक्वल हो चुकी हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू 1 पर, all 3 are equal, therefore we can say that f is continuous for any value of lambda, लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो सभी के लिए आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 बच्चों आपका रहेगा ये अलग रहेगा, ये आपका जो क्वेश्चन है, अब ये सिंबल हमने पहले भी पढ़ा इसको 11th क्लास में भी, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पर दिया गया आपको, ये जो आपका डिनोट किया गया है एयर x और ये ब्रैकेट डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। तो हमने इनको 11th क्लास में स्टडी किया था और अभी एग्जाम्पल नंबर 15 भी हमने किया था, वहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो सर ग्राफ जो आपका बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस टाइप का रहेगा, आपका स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस नहीं है, किसी भी पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर क्या रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा। ध्यान दें इस डायग्राम पर। अब जो इसका ग्राफ हमें इस प्रकार से मिलेगा, अब ये जो हम नोट लगाते हैं और डार्क किया गया है, इधर आपका ब्लैंक है, ये क्लोज्ड ओपन आपको होता है इस प्रकार से। तो ये इस ग्राफ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी आपके फंक्शन रहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर। हाँ, अब ये फंक्शन को हमने कैसे करना, अब यहाँ पर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया, तो क्या करेंगे देखिए बच्चों, अब ये सभी इंटीग्रल पॉइंट के लिए डिफाइन तो है फंक्शन। अब ये फंक्शन आपका g रहेगा, g इज डिफाइंड फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स डिफाइन है। चलिए अब हमने इस फंक्शन को चेक करना है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो क्या करें, कैसे चेक करेंगे देखिए, अब यहां पर लिखा डिसकॉन्टिन्यूस। अब ये बात हम कर चुके, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो आपका वो चेक कर लें, ग्राफ को देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 15 आपका दिया, उसको समझ ले, पढ़ ले, तो ये आपका रहेगा डिसकॉन्टिन्यूस। हमने इस फंक्शन को चेक करना है, तो हम एक इंटीजर लेके चलते हैं, लेट n इज एन इंटीजर। तो क्या हमारे पास रहेगा, अगर इंटीजर आपका दिया जाए तो हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले किस पर फाइंड करेंगे, एट x इज इक्वल टू n पर। तो फंक्शन क्या हो जाएगी देखिए, देन gn, अब क्योंकि यहाँ पर f नहीं दिया, g दिया फंक्शन में, तो n माइनस में, और क्योंकि इंटीजर है n हमारा और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका रहेगा, अब यहाँ पर n, तो n माइनस 1 n आपका 0 हो जाएगा।
जब मैं बात करूंगा इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की, उसको समझ ले अच्छे से ध्यान से। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को लेके चलेंगे, अब यहां पर अगर आप चेक करो इन सभी को, जो राइट साइड में ओपन और लेफ्ट साइड में क्लोज्ड है, तो 0 कोई भी इंटीजर आपका हो सकता है यहां पर। तो क्या रहेगा जब इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात करेंगे, x अप्रोचेस टू n, नेगेटिव x और n का डिफरेंस ध्यान रखें, gx, तो लिमिट x अप्रोचेस टू n फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये x और ये आपका फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स किया था, इन पर अलग अलग लिमिट अप्लाई करोगे। लिमिट x अप्रोचेस टू n फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इस पर x अलग से अप्लाई करेंगे, और यहाँ भी सेम एज लिमिट x अप्रोचेस टू n, और ये आपका रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना आपने, जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा इंटीजर की तरफ, तो क्या रहेगा, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, लिखेंगे। देखिए यहाँ पर तो इस पर अप्लाई कर दे, नो प्रॉब्लम, ये n हो जाएगा। यहाँ पर जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्लाई करोगे इसकी लिमिट, तो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा n-1। ये क्वेश्चन नंबर जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया 15, वहाँ पे डिफाइन किया कि दोनों केस, उसको आप स्टडी कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँगा, n-n+1 हो जाएगा, n कैंसल, तो क्या रहेगा 1। अब यहाँ पर जो आपका फंक्शन है उसकी वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अभी इक्वल नहीं है, हम राइट को चेक कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू n फ्रॉम, आप यहाँ से लेके चलेंगे इसको राइट हैंड साइड से, तो gx फंक्शन जो आपका दिया गया है, लिमिट x अप्रोचेस टू n फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो फंक्शन तो आपको वही रहेगा यहाँ पर। x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका दिया है, यहाँ भी अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे इस पर भी, तो कुछ इस प्रकार से लिमिट x अप्रोचेस टू n, और ये फंक्शन आपका अब ये रहेगा लिमिट x अप्रोचेस टू n फ्रॉम लेफ्ट राइट हैंड साइड, तब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका रहेगा। जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे टेंड्स टू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका n और यहाँ भी आपका n ही रहेगा। जब राइट हैंड साइड से हम किसी इंटीजर को अप्रोच करेंगे, ध्यान रखें, तो n-1 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर तीनों इक्वल नहीं आते, ध्यान रखें, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू n फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल नहीं है। और क्योंकि फंक्शन यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर फंक्शन हम ये f नहीं लेंगे, g लेंगे, क्योंकि gx हमें दिया गया है, तो क्या रहेगा, और जब फंक्शन की वैल्यू है किस पर, n पर, ये तीनों इक्वल नहीं आते, तो वी कैन से दैट देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, या फिर ये कह सकते हैं फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, ये भी लिख सकते हैं आप इसमें, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, सभी पॉइंट्स पर इंटीजर की बात यहां पर कर रहे हैं। अगर हमारा इंटीजर दिया हो तो इस सभी पॉइंट पर क्या रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका दिया गया है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। क्या यह x इज इक्वल टू पाई पर कॉन्टिन्यूअस है? अब यहाँ पर हमें एक ही पॉइंट पर चेक करना है इसको, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर x इज इक्वल टू पाई पर चेक करना है इसको। तो बच्चों ये जो फंक्शन आपका है x इज इक्वल टू पाई पर डिफाइन रहेगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बनती है। तो क्या रहेगा, देखिए फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू पाई। तो फंक्शन डिफाइन है। अब कैसे इसको हम चेक करेंगे, पहले हम फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करेंगे,
एफ ऑफ एक्स, तो अब पाई पर चेक करने तो पाई यहाँ पुट करें तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वेयर माइनस साइन पाई प्लस 5, और साइन की वैल्यू एन पाई पर 0 होती है, हमने किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो एक्स स्क्वेयर माइनस, अब ये 0 हो जाएगा प्लस 5, तो क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पाई पर, वो रहेगी पाई स्क्वेयर प्लस 5। फिर इसकी लिमिट पर वैल्यू चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू पाई, तो क्या रहेगी देखिए, f ऑफ x लिमिट x अप्रोच टू पाई, और फंक्शन आपका दिया इस प्रकार से एक्स स्क्वेयर माइनस साइन x प्लस 5। अप्लाई करें लिमिट तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वेयर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो फिर वही साइन पाई 0 हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो आपकी रहेगी पाई स्क्वेयर प्लस 5, और दोनों की इक्वल आ चुकी हैं। लिमिट x अप्रोच टू पाई फंक्शन जो आपका दिया गया है, और फंक्शन की पाई पर वैल्यू बोथ आर इक्वल, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस रहेगा, किस पर होगा, एट x इज इक्वल टू पाई, तो इस पर हमारा फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करना। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 20 तक करेंगे, 13 से 20 तक हमने आज क्वेश्चन को सोल्व किया, समझा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन आपके जो हमने प्रीवियस वीडियो में कि वैसे मिलते जुलते थे, कुछ थोड़े अलग थे, और इसके बाद जो रहेंगे कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप करेंगे, उनको हम सोल्व करेंगे। तो आपने क्या करना है बच्चों, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।